जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी किंग बीके में आपका वेलकम है, वंदन है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ पार्ट यानी कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आए हम लोग, जो कि VBA है आप लोग क्लास 12 की। देख लीजिए, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना बाबू लोग कि आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स दिला के जाएगा, केवल सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव तो बाकी ही है, इससे ऑब्जेक्टिव भी 2-4 निकल कर आता है, जो कि श्योर है, एकदम पक्का है कि आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, इस टॉपिक से मिलेगा। तो आइए विलोम न करते हुए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए बाबू लोग, टॉपिक का नाम है मोलरता। क्या है बाबू लोग? देखिए इसका नाम मोलरता। देखिए मोलरता, मोलारता यानी इसका इंग्लिश में कहा जाता है मोलारिटी। क्या बाबू लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलारिटी। देखिए मोलारता कहते हैं किसको? एकदम अच्छे ढंग से आप लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते जाइए। देखिए बोल रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, देखिए बाबू लोग, बिलियन हो गया, किसी चीज का बिलियन हो गया, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में। देखिए बाबू लोग, और लीटर में आप लोग लिख लीजिएगा तो उसको 1 लीटर बोलिएगा। यदि उसको आप लोग ml में मापिएगा लीजिएगा तो उसको कितना लेना है? 1000 ml लेना है। बस यही फर्क है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप ml हटा के लीटर भी लिखिएगा ना तो आपका परिभाषा गलती बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आप लोग लीटर ना लिखकर ml भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 लीटर बराबर ही 1000 ml होता है, इसीलिए लिखे हैं। फिर से समझिए आप लोग, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित जो उपस्थित पदार्थ होता है यानी विलय के मोलों की संख्या को ही मोलारता कहते हैं। देखिए बाबू लोग, कह रहे हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी ऊपर से हम लोग जो पदार्थ मिलाते हैं उसमें बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को ही मोलारता कहते हैं। देखिए इससे बड़ी एम द्वारा सूचित किया जाता है। बाबू लोग ये भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है, या आप मोलारता में और मोलारता में अंतर लिखिएगा तो एक अंतर यह भी हो सकता है, इससे बड़ी एम द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसका मात्रक बाबू लोग, इसका मात्रक बहुत भी है बाबू लोग, बहुत बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक में पूछ दिया है प्रीवियस ईयर में। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। देखिए बाबू लोग, क्या? मोल प्रति लीटर या मोल इनवर्स। देखिए बाबू लोग, जो ये प्रति का चिन्ह, जो बाटा के चिन्ह है ना, ये बाटा के चिन्ह देकर हम इनवर्स कर दिए। जो बाटा के ऊपर जाता है तो इनवर्स में चला जाता है, इसीलिए बोले मोल प्रति लीटर या मोल इनवर्स होता है। देखिए अगला, देखिए मोलारता बराबर एक बाबू लोग फॉर्मूला। देखिए मोलारता एक बाबू लोग, मोलारता का फॉर्मूला आता है। बोलिएगा ये फॉर्मूला किस लिए? तो बाबू लोग एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है, जो उसी को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक ना। तो इसी फॉर्मूला पर हम एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत लाभदायक है, पूछा भी है कभी कल, ठीक ना। देखिए लेकिन आप लोग ज्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस मत कीजिएगा, बस इसका थ्योरी समझ लीजिए बाबू लोग। इतनी घड़ी आप लोग जानते हैं क्वेश्चन दोगुना दे रहे हैं, तो हम लोगों को क्या ज्यादा क्वेश्चन टच करना है, ठीक ना। देखिए मोलारता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या। जो बाबू लोग विलय होता है ना, जो किसी बिलियन में ऊपर से मिलाया जाता है, उसकी कुल कह रहा है कि मोलों की संख्या और बाटा में बिलियन का आयतन। देखिए बाबू लोग, बिलियन के आयतन आप लोगों को हम बोले हैं ना, फर्स्ट में बोले हैं ना, आप लोग लीटर में भी ले सकते हैं और ml में भी ले सकते हैं। तो हम लिए हैं किस में बाबू लोग? लीटर में, ठीक ना। विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। लेकिन आप बोलिएगा सर हम लीटर में नहीं लेंगे, हम ml में लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए ml में, आप ले लीजिए ml में बाबू लोग, आप ले लीजिए ml में, ठीक ना। जो ml में लीजिए तो आपको 1000 ऊपर से रुपया देना पड़ेगा, तो 1000 से आप लोग गुना करना पड़ेगा। आप ml में लिए तो क्या करना पड़ेगा बाबू? 1000 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, बस यही फर्क है। लीटर में लीजिएगा तो बस विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, और जब ही आप लोग ml में लीजिएगा बस ऊपर से 1000 उसको रुपया दे दीजिए। देखिए 1000 रुपया हम उसको दे दिए, कुछ नहीं करना, 1000 से गुना कर दीजिए। देखिए बाबू लोग, यही तो है
न्यूमेरिकल एक आध को करवा देंगे, आपका सब सोल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक आध को छोटा छोटा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव की तरह, जो कि बार बार पूछता है। तो कह रहा है कि बाबू मोलारता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस पर मोलारता का, किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दो चार दिया रहता है, मोलारता हो गया, मोलंस हो गया, मोललता हो गया। तो आप लोग क्या लगाइए बाबू लोग कि किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो मोलारता पर। किस पर बाबू लोग? मोलारता पर हम लोगों का ताप का प्रभाव पड़ेगा, यानी ताप का इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पर इसे मोलर सांद्रण भी कहते हैं बाबू लोग। जो मोलरता है ना, इसे हम लोग मोलर सांद्रण भी कह सकते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। देखिए बाबू लोग ये बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। जैसे लीटर हो गया, ये आयतन ही हो गया, एमएल हो गया, यह एक प्रकार का मापन में आयतन ही हो गया। तो इसीलिए यह बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है बाबू लोग, क्योंकि जब मोलालता पढ़िएगा ना तो वह द्रव्यमान पर केजी पर निर्भर होता है। इसीलिए यह किस पर आयतन होता है बाबू लोग? यह आयतन पर निर्भर करता है। तो यही तो बाबू लोग मेरा है मोलालता। देखिए आपको कितना अच्छा ढंग से समझा दिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। कितना हम स्लो स्लो, कितना धीरे धीरे आप लोगों को समझाए। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है बाबू लोग। अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आपको अगर कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना बाबू। थैंक यू।